प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जोसेफ बारिक का बाइबल शिक्षा में स्वागत है। आज का दिन मैं एक बहुत ही गंभीर बात सिखाना जा रहा हूँ। एक बात कहता हूँ कि वचनों की शिक्षा हमें विश्वास में मजबूत करता है, जिस विश्वास के द्वारा हम एक जय का जीवन जी सकते हैं इस दुनिया में। अब जबकि एक बहुत ही संकट का दिन दुनिया में चल रहा है, इस समय में हमें वचनों के सत्य में स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमको ये कहा है कि जो मेरे वचनों में स्थिर रहता है वो मेरा सही चेला है। इसलिए प्यारो, हमको वचन का सच्चाई का जरूरत है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 8:31 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनको प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेहरे ठहरो। तो वचन की शिक्षा में, वाक्य में जो स्थिर रहता है वो क्या होता है, सही चेला, यानी सही चेला कहलाता है। और एक जगह से हम लोग पढ़ेंगे यशाया उसका 55 का 8 में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि यहोवा यानी परमेश्वर कहता है कि मेरे जैसे सोच तुम्हारा नहीं है। और 9 में लिखता है कि तुम्हारे सोच और विचार आकाश, मेरे विचार और तुम्हारे सोच और विचार आकाश पृथ्वी का अंतर है। यानी परमेश्वर कहता है कि मेरे सोच तुम्हारे सोच से बहुत ही ऊंचा है। तो हमारे सोचों को परमेश्वर के वचनों के आधार पर ठीक करना और उसमें स्थिर रहना, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचनों में स्थिर रहेगा। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के था और वही वचन परमेश्वर था, जो कि यीशु मसीह है, देहधारी हुआ, वो हमारे कारण दुनिया में आया था। ओके, मैं आज एक ऐसे बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि बहुत ही गंभीर बात है। वो क्या है कि इंसान को इस चीज को सीखना पड़ेगा कि उसका जो धार्मिकता है खुद की ताकत से, उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है। हम तो सब के सब, यह है 64:6, ईसाया 64:6, सब के सब अशुद्ध मनुष्य के हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझे जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। तो हम जितने भी, एक देखिए, मनुष्य के पास एक विवेक है, कॉन्शियस है, जिसके कारण से वो अच्छा बनना कोशिश करता है। इसलिए हम जितने भी एडवाइस हमको दिया जाता है कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए, नम्र होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अगर हम प्रभु की सहायता के बिना ये सारे धर्म की काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो प्रभु कहता है कि मनुष्य के ताकत से, प्रभु ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। कारण ये है कि आदम मरने के बाद, आदम की पाप के कारण जो आत्मिक मृत्यु हुई, उसके बाद आत्मिक मृत्यु के दशा में होते हुए जितने भी तुम धर्म की काम करो वो सब बेकार है। परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको वो दुर्गंध स्वरूप लगता है। नहीं तो मैले चिथड़ों क्यों कह रहा कि इट्स स्मेलिंग बैड टू गॉड, ऐसा क्यों कहा प्यारो। तो आत्मिक मृत्यु के विषय में यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया। जब उसने निकोदेमो को यूहन्ना उसका 3:3 में कहा कि तुम्हारा नया जन्म होना है, तो वो नहीं समझ पाया। तो उसने 6 में कहा कि शारीरिक जन्म शरीर से हुआ है, जो कि हम आदम से पापी होकर जन्मे हैं। फिर बोलता है तुम्हारा एक आत्मिक जन्म होना है, जिसको आत्मा में होना पड़ता है, और ये आत्मिक जन्म यीशु को ग्रहण करने से होता है। यूहन्ना 1:12 और 13 में यह स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि जो यीशु को ग्रहण करता है उसका रक्त और मांस से जन्म नहीं होता है। यानी शारीरिक जन्म में हम पापी के दशा में हैं। ये रोमियो 5:12 और 19 को पढ़िए, आप समझ पाएंगे।
तो हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी नहीं, क्योंकि हम आदम से जन्मे इसलिए हम पापी हैं। इसलिए हमारी आत्मिक जन्म ना होते हुए हम जितने भी अच्छा काम करें, हमारे सारे काम परमेश्वर के सामने गंध स्वरूप है, दुर्गंध स्वरूप है। हो सकता है इंटेलेक्चुअल लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, जो अपने बुद्धि और ज्ञान खटाते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन यही सच्चाई है। तो आज तक अगर आप अपने धार्मिकता पर जी रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। रोमी 10 अध्याय में क्या लिखा है पढ़ते हैं। रोमियो के पत्री उसका 10वां अध्याय, वहां पर लिखा है 3 में 10 का 3, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन का करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुए। यानी इस वचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर एक धार्मिकता को देता है जिसको वो लोग अनजान होकर, उसका आत्मिक अंधा होकर खुद की धार्मिकता को स्थापन करने के लिए जा रहे हैं। जिस धार्मिकता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने कहा यशायाह नबी के किताब में कि परमेश्वर को वो भाता नहीं है, उसको दुर्गंध स्वरूप लगता है। तो हम जितने भी अच्छा होने के लिए कोशिश करें, आत्मिक मृत्यु की दशा में हमारा अगर आत्मा नया जन्म नहीं पाए तो वो सब बेकार है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए एक बहुत बड़ा उद्धार का प्रस्तुत किया। यीशु मसीह के उदाहरण के दृष्टांत के द्वारा इस चीज को बताया। देखिए, एक बहुत बड़ा भोज प्रस्तुत किया गया। एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा भोज प्रस्तुत किया, विवाह का भोज। तो यहाँ पर बहुत सारे, आप जानते हैं विवाह में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, भोजन के आइटम होते हैं, और वहाँ पर कई लोगों को बुलाया गया था, वो लोग नहीं आए। जब वो लोग नहीं आए तो वो अपने दासों को भेजकर गलियारी से, फुटपाथ से, रास्ते के किनारे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को बुला के उनको मनाओ और लेके आओ। तो उनको लेके आया, घर भर्ती हो गया, बाइबल में लिखा है। तो जो लोग उसको बुलाए गए थे उसको नहीं ग्रहण किया। वो लोग अपने अपने हिसाब से वो लोग मगन रहे। कोई बोला मेरा ये काम है, वो काम, अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, और ईश्वर की दी हुई इतना बड़ा भोज यानी उद्धार, उसको वो लोग ठुकराया। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को बुलाया जो अपने आप को योग्य नहीं मानते, जो अपने आप में मैं उस औकात में नहीं हूँ सोचते, ऐसे लोगों को बुलाया। मेरे अंदर वहाँ पर उस कहानी में, आप लोग जो लोग मसीह हैं वो लोग जानते हैं कि वहाँ पर वस्त्र चेक किया गया, कपड़ा। मैं सोचा ये बेचारे कहाँ से लाएंगे, उनके पास तो अच्छा बक्सा भी नहीं होगा, कहाँ से ऐसा कपड़ा लाएंगे। तो प्रभु की आत्मा मेरे को एक बात समझाया, ये ईश्वर की दी हुई धार्मिकता के विषय में। जो ये समझ जाता है कि आदम के कारण मैं पापी हूँ, मैं जितना भी अच्छा करने के लिए कोशिश करूँ, वही ईश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखा गया कि उसके पास वस्त्र नहीं थे। तो मैंने क्वेश्चन किया ये क्या है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वहाँ पर वो लोग को जो फुटपाथ से आए थे उनको साफ होने के लिए सब कुछ दिया गया। जैसे कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम पवित्र नहीं हो सकते, उसके लहू हमें शुद्ध करता है, उसके वचन हमें शुद्ध करता है, उसकी आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा। सो ये जो पवित्र आत्मा, वचन, लहू, इसमें लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग अपने कर्मों में विश्वास करते हैं कि उनका कर्म अच्छा होने से परमेश्वर उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये लोग जो जानते थे कि उनके कर्म ठीक नहीं है, वो योग्य नहीं है, वो लोग खुशी खुशी वहाँ गए। उनको जो दिया गया उसको अपने आप को साफ करने के लिए, जैसे प्रभु हमें वचन देता है, अपना लहू दिया है, उसकी पवित्र आत्मा दिया है हमको साफ करने के लिए, और वो लोग अपने को साफ किए। फिर और साफ सुथरा होने के बाद उनको एक बहुत ही बढ़िया कपड़ा यानी रॉयल राजकीय वस्त्र दिया गया ताकि वो लोग उस भोज में शामिल हो सकें। इस उद्धार एक बहुत बड़ा पैकेज है यारो प्यारो। ये जो उद्धार परमेश्वर की दी उद्धार है, इब्रानी के 2 में लिखा है, इतना बड़ा उद्धार। लोग ईश्वर की दी हुई उद्धार को साइड करके खुद धर्म कर्म कर रहे हैं, शायद बचाए जाएंगे बोल के। आप कौन सा जगह में देखिए,
गलत सोच है। ईश्वर की दी हुई उद्धार को अपना। और वो लोग वस्त्र, तो वहां पर एक व्यक्ति घुस गया, उसको जब बोला गया तो बता रहे मैं घर से नहा के आया हूँ, नहीं कपड़ा भी मेरे को नहीं चाहिए, इन फुटपाथ क्या लोगों को, इनको दो, इनके पास नहीं, मेरे पास है। तो उस भोज को तैयार करने वाला मालिक बोला इसको बाहर फेंक दो। यानी वहां पर लिखा है, लोग सोचते हैं वो नरक, मैं सोचता हूँ उनको बाहर फेंक दो, मतलब उधार में जो सारी चीजें हैं उसमें उसको शामिल नहीं होने, वो शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ईश्वर की दी हुई धार्मिकता और उद्धार को वो ठुकराया है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तो प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है सत्य को। इसलिए मैंने उस वचन को पढ़ा, मेरे विचारों तुम्हारे विचार जैसे नहीं है। यीशु मसीह एक एडवाइस दिया, बोला कि जो मेरे बातों में विश्वास करता है और उसमें स्थिर रहता है वो सही चेला ठहराएगा। ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 32 आयत में से 31 आयत में। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की, जो यीशु मसीह की बातों में विश्वास किया, कहा यदि तुम मेरे बातों में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु मसीह का चेला वो है जो यीशु की वचन को समझता है और यीशु मसीह का दृष्टांतों के द्वारा सिखाया। लेकिन आज संसार की ज्ञान और संसार की बुद्धि हमारे ज्ञान के चक्षु को, आंख को अंधा करता है कि हम वचन की सच्चाई को नहीं जानते। तो यीशु मसीह बोलता है कि मेरे बातों के द्वारा तुमको मुक्त होना है और उस वचन में स्थिर होना। उसके बाद फिर बोलता है फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। प्यारो, रोमी 5:12 और 19 में आप अगर पढ़ेंगे, आप पापी पाप करते हैं बोल के हैं, ऐसा नहीं लिखा, वहां लिखा है आदम के कारण हम लोग पापी बना। तो आत्मिक मृत्यु के दशा में जितना भी अच्छा काम करो, हमारे सारे काम मैले चित्रों के समान है। ईश्वर के दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो इस बात को समझता है वही वचन के पास आता है, यीशु के पास आता है, यीशु को ग्रहण करता है, अपने आप को वचन के द्वारा शुद्ध करता है, अपने सोच को शुद्ध करता है, अपने सोच को ठीक करता है। ईश्वर जैसे सोचता है वो भी वैसे सोचने लगता है। इस उद्धार में एक बहुत बड़ा चीज हुआ है। क्या है? हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। वही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में ऐसे लिखा है, उसका 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जो पुराना नियम पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर उनको एक विधि दिया था कि एक मेमना को लेते थे साल में एक बार, हमारे उनके पापों की क्षमा के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को दिखा रहा है यूहन्ना, और वहाँ पर बोलता है सारे जगत की पापों को उठा ले जा रहा है। तो प्यारो, हमारे सारे पापों को, किए हुए पाप, जन्मगत पाप, सोच की पाप, भावनाओं की पाप, कर्मों की पाप, सारे पापों को यीशु मसीह ने ढोया। ये पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा कि यीशु मसीह पाप के लिए प्रायश्चित बना। यशायाह 53:4 और 5 में लिखा कि हमारे अधर्म के कारण उन्होंने कुचला गया, घायल किया गया। सो अपने शरीर में हमारे पापों को उठाया और उसका शरीर दंड सहा। तो इसलिए जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उसके ऊपर और कोई दंड की आज्ञा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सुसमाचार है। तो मेरा जो वचन है कि हम ईश्वर की धार्मिकता में जब रहते हैं, उसके धार्मिकता में विश्वास करते हैं, तो हमको इस भोज में शामिल होने मिलता है। जो लोग उस वस्त्र को ग्रहण किया, अपने आप को साफ करके उसके दी हुई वस्त्र, वो लोग उस भोज की सारे तैयारियां को एंजॉय करने पाया। आज उद्धार की बहुत बड़ा उद्धार में बहुत सारी बातें हैं। क्या है? आपका पाप की क्षमा होता है, आपको एक नया आत्मा दिया जाता है, आपकी आत्मा नया होता है। ये पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12-13 में लिखा है। इस बात को यीशु मसीह बोला कि
निकोदिमस को बोला तुम्हारा आत्मा फिर से जन्म होना है, आप जाकर उसको स्टडी कीजिए। हम शरीर में आदम के द्वारा जन्म हुए, लेकिन आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा जन्म होते हैं जब यीशु को ग्रहण करते हैं। ये यूहन्ना 3:6 में लिखा है। सो जब यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है, तब हमें गिफ्ट मिलता है। उसके विषय में भी हमको जानकारी होना चाहिए। वो गिफ्ट है हमको एक नया वस्त्र मिलता है। उस व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है जो इस बातों को समझता है बारीकी से। मैं आपको बोलता हूं, मैं बचपन से 17 साल तक कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया बाहरी तौर पे, लेकिन मैं जब जाना कि आदम के कारण मैं पापी हूँ। हाँ, मेरे सोच में पाप था, लेकिन एक्शन में मेरा कम पाप था। लेकिन मेरे सोचों में, मेरे हर समय में पाप की भावनाएं थी, पाप की ताकत मुझको खींच रहा था। मेरे जानता था कि मैं एक पापी हूँ, लेकिन एक्शन में मैं बहुत बड़ा धर्मी था, मतलब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये शिक्षा मुझे कहा कि मरी हुई दशा में जितना भी अच्छा काम करो वो सब परमेश्वर के सामने दुर्गंध स्वरूप है। अगर परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहते तो उसकी दी हुई उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया। तो हमको परमेश्वर ने कैसे अपना धार्मिकता दिया। देखिए, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि क्यों लोगों ने ईश्वर की दी हुई धार्मिकता को नहीं ग्रहण करते। रोमी उसका 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ईश्वर हमारे लिए, आपके लिए एक वस्त्र धार्मिकता, उसका धार्मिकता का वस्त्र तैयार किया, इसको नहीं जान के और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुई। देखिए, स्पष्ट लिखा है कि आपको उद्धार में जितना भी फैसिलिटीज है बहुत बढ़िया है, प्यारो। बहुत लोग ये नहीं जानते कि विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करने के बाद विश्वास के द्वारा जीते हैं। ये रोमी 1:17 में लिखा है, किन चीज पर, कि उद्धार में क्या दिया गया है उस पर विश्वास करके जीते हैं। मैं अपने टीचिंग्स में ये सारा चीज दे रहा हूँ। हमको सही टीचिंग्स हर समय सुनना है ताकि हमारा सोच बदल जाए, हमारा विश्वास बदल जाए और इस दुनिया में विश्वास के द्वारा एक जय का जीवन हम जी सकें। तो यहाँ पर ईश्वर की धार्मिकता को लोग ठुकराया और अपना धार्मिकता को स्थापन किया। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या हम लोग धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे? मैं ऐसे नहीं कहा। जब ईश्वर की धार्मिकता को हमारे पास है, इसको विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा और वचन हमें यीशु मसीह की धार्मिकता में चलने का ताकत देता है। यानी कि हम यीशु मसीह में अब हैं, इसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। एफएसी 3:17 में या 17 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमें वास करता है। कि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, वही ईश्वर की धार्मिकता जो मेरे अंदर है। इसको जब हम विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे एक्शंस ठीक होते हैं। जब सोच ठीक होता है, बिलीविंग ठीक होता है, विश्वास ठीक होता है। जो विश्वास ठीक होता है तो विश्वास के द्वारा जीना आसान होता है। तब हमारी चाल चलन भी यीशु मसीह की ताकत से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में कहा कि तुम मुझ में रहो, मेरी बातें तुम में रहे, मेरे वचन तुम में रहे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 को जाके पढ़िए। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा सब कुछ होता है। फिर वचन को सीखना जरूरत है कि हमारे सोच बदल जाए। क्योंकि जब हम सोच नहीं बदल, क्योंकि इस दुनिया में जो सोच हम लोग डेवलप किए हैं हमारे अंदर, दुनिया में क्या है कि एक बहुत ही पॉपुलर टीचिंग है कि हमको अच्छा बनना है। ये सब धर्म के लोग सिखाते हैं, हमको नम्र बनना है, हमारे आचरण ठीक होना है। ये एक, इसको मैं बोलता हूँ कि एडवाइस है। एक आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति को, ईश्वर की धार्मिकता से अनजान व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं कि तुम अपने ताकत से धार्मिक बनो, लेकिन इसको लोग नहीं समझते। आप आत्मा में मरा हुआ है, आपका कामों को ईश्वर को दुर्गंध स्वरूप लगता है। इसलिए पहले आपका आत्मिक जन्म होना है और वो है ईश्वर को ग्रहण करने के द्वारा होता है। परमेश्वर ने किससे अपना धार्मिकता हमारे लिए तैयार किया? ये 2 कुरिन्थी। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उनके लिए मैं बोलता हूँ आपका आत्मा का नया जन्म हो चुका है। आप ईश्वर की धार्मिकता है, इसको विश्वास कीजिए,
इसको पाएंगे 2 कुरिन्थी 5:21 में। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ईश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया, पाप बनाया। हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसके विषय में बोला कि ये देखो परमेश्वर की मेमना कुछ सारे जगत की पाप को उठा के ले जा रहा है। तो यीशु मसीह पाप को केवल ढोया नहीं, उसका दंड भी आपने उठाया अपने ऊपर, ताकि हमारे सारे पापों को क्षमा किया जाए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 चैप्टर का 2 पद में लिखा है कि यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण हमारे सारे अधर्मों को प्रभु ने क्षमा। तो इस वचन को जब विश्वास करते हैं, ईश्वर के द्वारा आप शुद्ध दिखते हैं। यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है। इस वचन को जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप शुद्ध दिखते हैं। तो इस वचन में विश्वास करने के द्वारा ही आप धार्मी हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो उसके द्वारा हम ईश्वर की धार्मिकता है। सो आपकी सोच में इसको निकालना है कि मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कोई बोलेगा मैं गिर जाता हूँ, इसलिए तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 मैंने पढ़ी है। फिर पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है उसका लहू हमें पाप से शुद्ध, सब पापों से शुद्ध करता है। फिर पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं, वो हमारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। इज फेथफुल। सो इन वचनों को विश्वास करने के द्वारा हम ईश्वर के धार्मिकता में स्थिर होते हैं। और जब ईश्वर की धार्मिकता में हम स्थिर होते हैं प्यारो, ईश्वर की दी हुई उद्धार की उस भोज की नहीं हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। भोज में तैयारियां होती है, लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप प्रभु का उद्धार को पाए हुए इस दुनिया में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय मतलब पाप को नहीं कह रहा हूँ, व्यभिचार से दूर रहिए, औरों के स्त्रियां, औरों के संपत्ति, धन की लोभ से दूर रहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप धन सब होते हुए भी धन में आप अटैच्ड नहीं होंगे, एक विजय का जीवन जिएंगे, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को कंगाल नहीं बनाता, उसका आशीष हमें धनवान बनाता है। सो उसके उद्धार में जो है, तो उस आदमी को बाहर फेंक दो अंधकार में, मतलब जहाँ दांत का पिसना होता है। लोग उसको नर्क सोचते हैं, मैं उसको नर्क नहीं सोचता। मैं उसको बोलता हूँ आप अगर ईश्वर की धार्मिकता पर डिपेंड नहीं करते हैं, ईश्वर की दी हुई वस्त्र पर डिपेंड नहीं करते, आपको उस भोज में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाएगा, बाहर में तड़पेंगे। आज इसलिए मसीह के बहुत सारे बच्चे आज उस भोज से बाहर हैं। उस भोज में क्या है? आपको संपूर्ण दंडाज्ञा से आप मुक्त हैं, उस सोच से मुक्त हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा। फिर आप विजय जीवन पाने के लिए सारी ताकतें हैं, पवित्र आत्मा की अनुग्रह है, अभिषेक है। और फिर क्या है? आपको कंगालपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बीमारी नहीं रहेंगे। ये सब उद्धार की कामों की नतीजा है। लेकिन ये उस भोज पवित्र आत्मा, मैं तो ऐसे समझता हूँ, आप कैसे सोचते हैं आपको? इसलिए मैं बोला संसार में इतनी सारे सोच डेवलप हुआ है कि आज बहुत व्यक्ति प्रभु के होते भी उनकी आंखें अंधा हो जाती है। तो ईश्वर की धार्मिकता पर आपको विश्वास करना है, आपकी खुद की कर्मों की धार्मिकता में नहीं। क्योंकि जब ईश्वर की धार्मिकता, मैं ईश्वर की धार्मिकता हूँ, और विश्वास में क्या इन्वॉल्व है मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन को जानना, उसकी सच्चाई को देख पाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तुम अगर नया जन्म नहीं होते आत्मा में तो उसके राज्य देख नहीं सकते। जबकि हम इसके राज्य में हैं आत्मा में। आप अगर उद्धार पाए, आपका आत्मा नया हो चुका है, आपको ईश्वर की धार्मिकता दे गया है, लेकिन आप सत्य की ज्ञान न होने से, जैसे वचन में लिखा है मेरी प्रजा को ज्ञान के न होने से नष्ट हो रहे हैं। तो आज अंधकार में है जहाँ दांत का पिसना होता है। केवल लोग सोचते हैं वो नर्क है। मैं सोचता हूँ कि एक नर्क की जीवन इस दुनिया में जीते हैं। इतना बड़ा उद्धार, इसको क्यों आप ठुकराएंगे? आइए यीशु की किए हुए फिनिश्ड वर्क में डिपेंड कीजिए, अपने कर्मों पे नहीं। तो क्या मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊं? कौन बोलता है? जो दिन और रात प्रभु का वचन ध्यान करता है, वचन को ध्यान करता है, परमेश्वर की आत्मा उसको जय का जीवन जीने के लिए सहायता करता है। आप खुद की ताकत से जी रहे हैं। यूहन्ना 15
मैं प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, जो मुझ में नहीं रहता और अपने ताकत से जीता है वो फल नहीं लाने वाला डालिया उसको काट के फेंक दिया जाएगा। आग में फेंकेगा मतलब आप तड़पेंगे, जल जाएंगे। आप अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, ईश्वर की दी हुई आधार के पर। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जितनों ने आज वचन सुना उनके ऊपर आपकी आशीष आने पाए और ये समझ पाए कि अगर वो यीशु को ग्रहण किए वो परमेश्वर की धार्मिकता है। इनकी आंखों को आपने खोल दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर इस वचन उनके हृदय में, मनों में और उनके सोच में एक बहुत ही बदलाव लाने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।